बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू अपने पुराने बॉस राहुल गांधी पर जमकर भड़क गए हैं और कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान सिखों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से रवनीत सिंह बिट्टू भड़क गए हैं और अब कांग्रेस के पूरे कुनबे की पोल खोल दी है। क्या कुछ है पूरा मामला, आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका दौरा हंगामे का कारण बनेगा, इसका अंदाजा तो पहले से ही था। इसका एक कारण यह भी है कि वो पीएम मोदी, हिंदुत्व, भाजपा और आरएसएस की आलोचना को लेकर जितने कंफर्टेबल विदेश में नजर आते हैं, उतना शायद स्वदेश में नजर नहीं आते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि पीएम मोदी और संघ की बेधड़क आलोचना कर राहुल ने अपनी एक राजनीतिक जमीन पुख्ता की है। हालांकि उनकी आलोचना हमेशा तार्किक हो, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले जान लीजिए कि राहुल गांधी ने सिखों को लेकर अमेरिका में क्या बयान दिया। दरअसल अमेरिका में एक कार्यक्रम में राहुल ने भारत में सिखों की सुरक्षा पर उनसे सवाल किया गया था, इसको लेकर जवाब दिया था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लड़ाई एक सिख व्यक्ति के लिए पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की है। उन्होंने आरएसएस पर कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को दूसरों के कमतर मांगने का भी आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या वह एक सिख के रूप में गुरुद्वारे में जाने में सक्षम होगा। लड़ाई इसी बारे में है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए है। राहुल के इसी बयान ने अमेरिका से भारत में ऐसी चिंगारी गिराई कि यहां जुबानी बयानबाजी राजनीतिक गलियारों में आग की तरह फैल गई, जिसका अंजाम ये हुआ कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बता दिया और फिर शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। सबसे पहले बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा था। राहुल गांधी अपना अधिकांश समय देश से बाहर बिताते हैं, उनके दोस्त और परिवार वहीं रहते हैं। मुझे लगता है कि वह अपने देश से ज्यादा प्यार नहीं करते क्योंकि वह विदेश जाते हैं और भारत के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। मुझे लगता है कि वह हिंदुस्तानी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें अलगाववादियों का समर्थन मिल गया है जो हमेशा देश को बांटने की बात करते हैं। अलगाववादी और मोस्ट वांटेड लोग भी सिखों के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी की सराहना कर रहे हैं। जब ऐसे लोग जो बम बनाने में भी माहिर हैं राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं तो वह देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। वह अलगाववादियों की तरह बात कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए इनाम दिया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने पहले मुसलमानों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इसलिए अब वह सिखों को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ओबीसी और अन्य जातियों की बात करते हैं। विपक्ष के नेता होने के बाद भी वह मोची, बढ़ई या मैकेनिक का दर्द नहीं समझ पाए हैं। यह एक मजाक है। अभी रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर मची बहसबाजी शांत भी नहीं हुई थी कि अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर विवादित बयान देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकवादी बता दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं क्योंकि वो इस देश को बांटना चाहते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग इटली से भारत को लूटने आए हैं, इसलिए आतंकवादी हैं। आगे रघुराज सिंह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिखा था कि आफ्टर फ्रीडम डिस्पर्स द कांग्रेस, जिसका मतलब है कि आजादी मिलने के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। अब भाजपा के दोनों नेताओं के बयान के बाद पूरी कांग्रेस भड़क उठी है और भाजपा पर हमलावर हो गई है। बीते कल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा नेताओं और उनके सहयोगियों का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों को रेखांकित करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा संदेश। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व भर में जानी जाती है। मोदी जी से अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि वो अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके, कोई अनहोनी ना हो।
मैं भरोसा करता हूं कि वो इन नेताओं को हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के बारे में अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। इस विषय पर हमने एक पत्र भी लिखा है, आशा है कि वो उस पत्र का जवाब देंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की दरिंदों की हिम्मत कैसे हुई राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने की। इनकी हिम्मत कैसे हुई राहुल गांधी को आतंकवादी बुलाने की। राहुल गांधी की दादी ने अपने सीने पर 32 गोलियां इसलिए खाई क्योंकि उन्होंने इस देश की अखंडता से समझौता नहीं किया। राहुल गांधी के पिता के शरीर के चीथड़े उड़ गए इस देश को एकजुट रखने के लिए। राहुल गांधी के परदादा ने जेलों में अपने जीवन में 9.5 साल आजादी की जंग लड़ते हुए बिता दिए। खुद राहुल गांधी ने इस पूरे देश को जोड़ने के लिए पूर्व से लेकर पश्चिम और दक्षिण से उत्तर नाप दिए। बीजेपी की हिम्मत कैसे हुई उनके खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने की। फिलहाल कांग्रेस बीजेपी नेताओं के इस बयान के बाद से लगातार हमलावर है और भाजपा को घेरती हुई कई सवाल उठा रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या विदेश में जाकर राहुल गांधी का यूं अपने ही देश के आंतरिक मामलों को इस तरह उजागर करना सही है, और क्या उनके इस रवैये की वजह से विदेश में जो भारत की छवि धूमिल हो रही है क्या वो सही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह का राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी कहने पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।